हैं 3 मैंने निकाले थे वो पे किए हैं, और 3000 मैंने अप्लाई की फीस दी है। जिस कंप्यूटर वाले से मैंने अप्लाई करवाया है उसने 3000 रुपए मुझसे लिए हैं। जुल्म की इंतहा है, और क्या है। तो जो लोग अप्लाई करते हैं खुदारा अपने चार्जेस रखें, जरूर रखें, लेकिन मुनासिब। नाज़रीन, अभी तक के लिए यही, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अपने हाथों में नहीं है, लेकिन रिजेक्शन उस पर भी पॉसिबल है। जैसे ही कुछ जॉब अनाउंस होती है, वो पहले क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं उर्दू बाजार। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज और अपनी यूट्यूब रही है वो इश्यूज स्टिल, यानी कि वही इश्यूज आ रहे हैं। अब पहले की निस्बत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं अप्लाई करने में, चलान अपलोड करने में, चलान जनरेट करने में, अपनी डिग्रीज अपलोड करने में, काफी सारे मसाइल हैं। क्या लास्ट डेट जो, यानी कि आप सबको पता है कि 21 नवंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, क्या ये डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं? आप सबको पता है कि कल 21 नवंबर 2025 है। नाज़रीन, डेट आ गई है, क्या ये डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं? वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद साहब से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या मतलब की अपील है, कंप्लीट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल इम्तियाज जॉब्स अपडेट्स को सब्सक्राइब शुरू कर लेना है, ताकि न्यू आने वाली अपडेट से बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो वेबसाइट है, शुरू से काफी सारे लोग ऐसे हैं कि सर 12 नवंबर से मैंने स्टार्ट किए, रात के 2 बजे तक, यानी कि 1 बजे तक, 2 बजे तक ट्राई करती हूँ, उसके बाद अलार्म लगा देते हैं 3-4 का गेम, सुबह जल्दी फिर उठ के यानी कि करते हैं। काफी सारे लोगों का हो भी गया, ये नहीं है कि इस तमाम लोगों का नहीं हुआ, काफी सारे लोगों का हो भी गया। लेकिन आई थिंक कि 50% से शायद लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। किसी का चलान रहता है जनरेट करने वाला, किसी का यानी कि उन्होंने पे तो कर दिया है, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको जनाब इसमें कह रहे हैं मोस्ट वेलकम। मैं एक लोकेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चाह रहा है किसकी डेट में एक्सटेंशन होगी या कि नहीं होगी, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि काफ़ी बिग इश्यूज बना हुआ है इस वक्त। जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपलोड किए हैं, मैं आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पे शेयर करते जा रहा हूँ जो मुझसे जहाँ पे शेयरिंग हुई है लोगों की। वो क्या कह रही हैं, मतलब एक लड़के ने कहा है कि मैंने अपना CNIC इंटर किया है, अपनी डिग्रीज़ की अपलोड्स की हैं, मगर अभी तक मुझे स्कूल्स जो हैं मतलब अपनी एरियाज़ में वो स्कूल शो नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंसर्न्ड MNAs और MPAs को भी सेलेक्ट किया है, मगर उसमें इश्यूज़ अभी तक सॉल्यूशंस नहीं हुई, मेरा पेंडिंग में जा रहा है। और मेरी एज जो है वो भी मतलब 45 ईयर के करीब हो चुकी है। इसके अलावा हमारी ये कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि STIs में ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाना चाहिए जो मैच्योर हों, तालीम के हिसाब से मैच्योर हों भी, उनका यही कहना है। इसके अलावा कई इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, कंसर्न लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इनके ऊपर रहम कीजिए। जितने भी लोग हैं जिसने एक बार इंटर कर लिया है उसको काइंडली इंटर कर लें, इंटाइटल कर लें, और इसमें जो एज लिमिट को भी ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सबसे मेन जो इश्यूज़ लोगों का इस वक्त आ रहा है एज लिमिट, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। मास्टर डिग्री किया हुआ है, BS किया हुआ है या B.Ed वगैरह भी किया हुआ है और मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं। इसके अलावा ये है कि अथेंटिकेटेड लोग हैं। जब एक ये मेन चीज़ बताने में ये आ रही है कि जितने ज़्यादा एजेड लोग काम करेंगे इसमें इतना ही बेहतर होगा। ये भी वैलिड है कि यूथ के लिए है, मगर यूथ ज़्यादातर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर वो ना पीछे वाले रह जाते हैं ना आगे वाले रह जाते हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप जो भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जिस तक भी पहुंचती हैं, जो भी सुनता है, काइंडली इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इसमें एज रिलैक्सेशन को ख़त्म किया जाए, एज की ब्रैकेट को ख़त्म किया जाए। एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिस तरह CTIs की है इसी तरह STIs की भी होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब्स के ऊपर ये चीज़ें मतलब इससे डिस्क्रिप्शन को लोग डाल रही हैं। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी हैं लोग हमें कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि
ان کی یہ ٹینشن دور ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ کی جو ہے ایج ایکسپائر ہونے کو ہے اور وہ اپلائی بھی نہیں کر پا رہے، ان کا پورٹل میں ڈفرینٹ ایشوز آ رہے ہیں. اگر ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں، ایکسپیرینس اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو رورل ایریاز کے اگر وہ ہیں تو رورل ایریاز وہ شو ہی نہیں کر رہا. مطلب ٹھیک ہے، اگر وہ اربن ایریا کے ہیں تو وہ اسکول اربن ایریا میں اسکول بھی شو نہیں کرتا. اس طرح کے ایشوز ہیں، بگ ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ. اس لیے